सरोज बुधौरिया आज जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी है। उसका शीर्षक है मेहनती किसान। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, यदि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धर्मा नाम का किसान, उसकी पत्नी रूपा रहते थे। वे दोनों काफ़ी मेहनती थे। धर्मा काफ़ी सवेरे उठकर अपने हल बैल लेकर अपना खेत जोतने चला जाता था। तब रूपा उसके लिए खाना, अचार और लस्सी लेकर खेत पर पहुंच जाती थी। तब अपने गोद के बच्चे को पेड़ की एक डाल पर अपनी एक धोती का झूला बनाकर उसमें लिटाकर सुला देती थी। और जब तक धर्मा खाना खाता था तब तक रूपा अपने खेत से खर पतवार तथा घास निकाल देती थी। इसलिए उनकी फसल गांव के अन्य किसानों की फसल से काफ़ी अच्छी होती थी। इसलिए वह धर्मा की फसल को देख देख कर जलते थे। एक बार हरिया और कृष्णा ने मिलकर धर्मा की पकी फसल में आग लगा दी और वहीं से भाग गए। सुबह उठकर जब धर्मा ने अपने खेत की हालत देखी तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। जब रूपा को पता चला तब वह सारा काम छोड़कर झट से धर्मा के पास पहुंच गई और उससे बोली, देखो जी, तुम धीरज से काम लो। आज बुरे दिन आए हैं, छाया घर में अंधेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगे बेर। हम जब तक दूसरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती है तब तक मैं कचरी, पापड़ और बड़ियाँ बना दिया करूँगी। तुम उनको गांव-गांव में जाकर बेच आया करना। इससे हमारे घर का खर्चा ठीक प्रकार से चलता रहेगा। तब वे दोनों ऐसा ही करने लगे। रूपा कचरी, पापड़ और बड़ियाँ बनाकर तैयार कर देती और धर्मा उसको गांव-गांव में जाकर बेच आता था। लौटते समय अपने गोद के बच्चे को कोई बजने वाला खिलौना जैसे झुनझुना ले आता था और रूपा के लिए चूड़ी तथा बिन्नी ले आता था। उन्हें देखकर बच्चा तथा रूपा बहुत खुश हो जाते थे। एक बार धर्मा कचरी, पापड़ और बड़ियाँ बेचकर आ रहा था कि लौटते में उसे कुछ देर हो गई तो रास्ते में हरिया और कृष्णा ने उसको घेर लिया। उस समय उन्होंने मुंह को अपनी अपनी धोतियों से लपेट कर ढक रखा था, इसलिए धर्मा उनको पहचान नहीं पाया। हाँ, उसको इतना पता चल गया कि वह दो जने हैं और दीनू ने धर्मा को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया तो वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब रूपा को पता चला तो वह दौड़कर वहां पहुंच गई और धर्मा को हाथ की ठेली पर लिटाकर घर ले आई। घर पर आकर उसने धर्मा की चोट पर सरसों के तेल को गरम करके उसमें हल्दी पीसकर मिलाकर लगा दी और गरम दूध
में हल्दी मिलाकर पिला दिया। इससे धर्मा थोड़े ही दिनों में ठीक हो गया। जब धर्मा और रूपा सोचने लगे कि हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है, इसका पता लगाना चाहिए। सोचते सोचते उनके दिमाग में आया कि कल्लू काका को मरे हुए अभी 3 दिन हुए हैं। क्यों न आज हम उनकी शकल सूरत का एक पुतला बनाकर रात में उसे अपने खेत में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे खड़ा कर देते हैं और मैं उस पीपल के पेड़ पर छुप कर बैठ जाऊंगा। तब कोई मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने आएगा तो वह उस पुतले को भूत समझकर डर जाएगा और तब मैं पेड़ पर से बोलूँगा, अरे मूर्खो, आज भी तुम धर्मा की खेत को उजाड़ने आ गए। तब वह डरकर भागने लगेंगे और चिल्लाने लगेंगे, बचाओ बचाओ, हमें इस भूत से बचाओ। तब भागते भागते वह पास के तालाब में जा गिरेंगे, लेकिन उनके लाख चिल्लाने पर भी कोई उनको बचाने नहीं आएगा। तब मैं पेड़ से उतरकर गांव के जमींदार साहब को बुलाकर लाऊंगा और उनको सारी करतूतें बताऊंगा। तब जमींदार साहब अपने नौकरों से कहकर उनको उस तालाब में से बाहर निकाल कर दंड के रूप में इतने कोड़े लगवाएंगे कि जितना उन्होंने मुझे भी नहीं मारा था। फिर वह उनमें से मेरी फसल को उजाड़ने की वजह से उनमें पूरे 1 साल तक कि जब तक मेरी पूरी फसल खेत में जोतने से लेकर पककर तैयार नहीं हो जाती है, तब तक उनको मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जल्दी से ऐसा ही दंड दिया। बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी को भी किसी का नुकसान बिना बात के नहीं करना चाहिए, और नहीं तो यूं ही जैसी हालत हरिया और किसना की हुई वही हाल उसका भी हो सकता है। इसलिए आज की मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी फिर कभी। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, यदि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।